उड़ना है तो आसमान ढूंढो, भीड़ से अलग अपनी पहचान ढूंढो। असली उड़ान वही है जिसकी असली पहचान है। आज वही बात करने वाला हूं कि कैसे सारे कंपटीशन को खत्म करके एक ब्रांड मोनोपोली क्रिएट करता है। नमस्कार, मैं विवेक बिंद्रा, फाउंडर एंड सीईओ बड़ा बिजनेस.com। बड़ा बिजनेस बड़ा कैसे करें, ऐसा सॉलिड प्रीमियम कंटेंट देने वाला हूं फ्री में। कम ऑन, यूट्यूब पे मेरे साथ रहना। व्रियो फ्रेमवर्क, एक ऐसी स्ट्रैटेजी जो बिजनेस की शुरुआत में हर आदमी को समझनी चाहिए। 4 बातें बताऊंगा इस फ्रेमवर्क में। वी मतलब वैल्यूएबल, आर मतलब रेयर, आई मतलब इनइमिटेबल, वो जिसको कॉपी ना कर सके, और ओ मतलब ऑर्गेनाइज स्केल। देखो, जो वैल्यूएबल चीज है उससे कॉम्पिटिटिव एडवांटेज आती है। अगर आप बहुत वैल्यूएबल हैं, कंपटीशन का गेम ओवर। और अगर आप रेयर हैं तो ब्लू ओशन हो गया है जी, कोई और जाइएगा नहीं वहां पे, क्योंकि रेड ओशन में सारे लड़ रहे हैं और ब्लू ओशन में आप अकेले पूरे मार्केट को कैप्चर करते जा रहे हैं। इनइमिटेबल, इमिटेबल मतलब कॉपी कर सके, इनइमिटेबल मतलब कुछ ऐसा हो जाए कि कोई कॉपी ना कर पाए, उसको बोलते हैं। अगर कोई कॉपी ना कर पाए तो लॉन्ग टर्म एडवांटेज। एक था कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, एक है लॉन्ग टर्म एडवांटेज, और चौथा है ऑर्गेनाइज्ड, यानी कि स्केल आ जाए। और स्केल का मतलब क्या हुआ? सस्टेनेबल एडवांटेज। ये 4 बातें जिसने सीख ली, यही मैं आज आपको 10 से ज्यादा केस स्टडी दूंगा। बहुत तेजी के साथ बने रहना मेरे साथ में। स्ट्रैटेजिक प्लानिंग अगर करने वाले हो, शुरुआत में हार्वर्ड, स्टैनफोर्ड, लंदन स्कूल ऑफ बिजनेस, INSEAD, जितने या वॉटन सबसे बढ़िया बिजनेस स्कूल्स यही सिखाते हैं, जो मैं आपको हिंदी में साधारण भाषा में बिना गैस के सीधा कंटेंट टक 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 देता हूं। नया बिजनेस शुरू कर रहे हो या नई इंडस्ट्री में एंटर करने वाले हो, याद रखना, योर कॉम्पिटिटिव एडवांटेज मस्ट बी परसीवेबल एंड परचेजेबल। याद रखना, परसीवेबल एंड परचेजेबल, वो जो दिमाग में भी आता हो, वो जिसके लिए आदमी पैसा भी देने को तैयार हो जाता हो। एक सलमान खान क्या बोला मेरे बारे में? इतना मत सोचना, दिल में आता हूं, समझ में नहीं आता। मेरे बारे में इतना मत सोचो, मैं दिल में आता हूं, समझ में नहीं। नॉनसेंस। दिल में भी आना चाहिए, समझ में भी आना चाहिए, जेब में भी आना चाहिए। मेरी बात समझ लीजिए। परसीवेबल, परचेजेबल। देखो, वैल्यूएबल क्या होता है? व्रियो पे चलते, जरा व्रियो समझो। VRIO, वी मतलब वैल्यूएबल। इतना वैल्यूएबल कर दो सामने वाले के लिए प्राइस बहुत कम हो जाए, या उसकी कस्टमर वैल्यू बहुत बढ़ जाए, या वो आदमी बल्क में, आप बल्क में खरीद लें। आपके रिवॉर्ड, रिकॉग्निशन ऐसे होने चाहिए, अवार्ड ऐसे होने चाहिए कि बहुत वैल्यूएबल हो जाए। आज हमारे भी तो हो गए ना, जब हम सबको बात समझ में आ गई है, जब डॉक्टर विवेक बिंद्रा वेबिनार करेंगे, बड़ा बिजनेस वेबिनार करेगा तो वर्ल्ड रिकॉर्ड बनेगा। अगला वेबिनार भी करने वाला हूं, एक फ्री वेबिनार बताऊंगा, इस वीडियो के एंड में बने रहना मेरे साथ। प्रोडक्ट वैरायटी से भी वैल्यूएबल हो जाता है बहुत। जरा बात समझो, या तो दूसरे से अच्छा कर लो या दूसरे से अलग कर लो। कैसे करोगे? जो कस्टमर को पसंद आ जाए। परसीवेबल, परचेजेबल, इसको बोलते हैं वैल्यू। फिर रेयर, आर, ऐसा कुछ रेयर कर दो, मशीन ही अलग है रेयर, आपकी काम ही अलग हो जाए। प्रोसेस आपने बड़ा रेयर बना दिया, कैपेसिटी पूरी यूटिलाइज कर दी, स्टैंडर्डाइज इतना कर दिया, मैन पावर को एफिशिएंट बना दिया। अगर देखो, बात सुनो, अगर कॉम्पिटिटिव एडवांटेज नहीं है तो कंपटीशन में आने की कोशिश भी मत करना। इफ देयर इज नो कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, देयर इज नो फन इन बीइंग लाइक एवरीवन एल्स। हर एक की तरह काम करने का कोई फायदा नहीं है। देखिए, इनइमिटेबल क्या होता है? कोई आपको कॉपी ना कर पाए, या तो आपके पास नेटवर्क इतना बड़ा हो जाए कोई कॉपी ना कर पाए। फेसबुक का नेटवर्क कोई कॉपी नहीं कर पा रहा है। ज्योग्राफी इतनी हो जाए पूरी दुनिया में आप छा गए। पेटेंट लाइसेंस आपके पास ऐसे हैं कोई कॉपी ना कर पाए। टेक्नोलॉजी आप ऐसी ले आएगा कोई कॉपी ना कर पाए। ऑर्गेनाइज स्केल, ओ आखिरी में ऐसा सिस्टम बना दो कि आप रीजनल राजा ना रह जाए, ग्लोबल राजा बने। एक रीजनल राजा से ग्लोबल राजा। ऑर्गेनाइज मैनेजमेंट सिस्टम, कल्चर, प्रोसेस, स्ट्रक्चर ऐसा हो जाए। ऑर्गेनाइजेशनल हेल्थ इज सिंगल ग्रेटेस्ट कॉम्पिटिटिव एडवांटेज इन एनी बिजनेस। इतना बढ़िया जिसकी ऑर्गेनाइजेशन है, उसको कोई ठोक नहीं सकता, उसको कोई परेशान नहीं कर सकता। स्केल ऑफ ऑपरेशन बड़ा होता है, ग्रोथ इन साइज हो जाता है, एफिशिएंसी बढ़ जाती है। व्रियो में केस स्टडी लेंगे एक के बाद एक। पहले पतंजलि को समझो, आप बताना मुझे पतंजलि के बारे में, उसका व्रियो क्या है। देखिए, मैं उदाहरण देता हूं कुछ आपको, बाकी नीचे कमेंट बॉक्स में आपसे बात करूंगा आज मैं। वैल्यू व्रियो में पतंजलि की वैल्यू क्या है? उनका कॉस्ट कंट्रोल, उनका खुद का ब्रांड बाबा जी का, नेचुरल प्रोडक्ट विदाउट साइड इफेक्ट, ऐसा ही उनका जी ब्रांड है। परसीवेबल, परचेजेबल, परसीवेबल नेचुरल है जी, नेचुरल है। हाँ, स्वदेशी है, परसीवेबल स्वदेशी है। कॉम्पिटिटिव प्रोडक्ट, लो कॉस्ट पे, प्राइस एडवांटेज भी है जी उनकी, लोअर कॉस्ट देन कॉम्पिटिटर। बात समझो, जब आप कॉम्पिटिटर से कम कॉस्ट पे प्रोडक्ट को ले आते हो तो उसको बोलते हैं आपका प्राइस एडवांटेज। आप अपने प्राइस को कम करके ज्यादा मार्केट कैप्चर कर सकते हो। वो बाद में आए, आखिरी में आए, लेकिन स्पीड से आगे निकले। रेयर क्या है? सीधा फार्मर से माल ले आते हैं, खुद का R&D करते हैं, आयुर्वेदिक मैन्युस्क्रिप्ट है उनकी, थोड़ा रेयर हो गया है। इनइमिटेबल, बाबा जी का काम पूरी तरह इनइमिटेबल नहीं है। उसके बाद कोलगेट भी अपने दंत कांति के बाद अलग प्रकार के उसी तरह टूथपेस्ट ले आया, डाबर भी ले आया, हिमालय भी ले आया। इमिटेट तो कर रहे हैं, लेकिन उनका एसोसिएशन विद योगा वो इनइमिटेबल है कि नहीं? डाबर के बर्मन जी ऐसे तो नहीं करेंगे, वो तो खाली बाबा जी करते हैं, है कि नहीं? है तो कौन इमिटेट करेगा? आप बात समझे। कोलगेट वाला वो चेयरमैन बैठा है जी विदेश के अंदर, वो थोड़ी आकर के नहीं कर पाएगा जी। है जी, थोड़ा नाक साफ नहीं है, मेरा बुरा नहीं मानना। ऑर्गेनाइजेशनल यूनिक डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है जी उनका।
हाँ जी, ये उनका व्रियो का ओ है, स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस है उनका, हर न्यूज़ चैनल पे है, वो भी क्या है उनका स्केल ही एक प्रकार से, और प्रेजेंस इन ऑल सिटी, हर जगह पे। ग्रेटेस्ट कॉम्पिटिटिव एडवांटेज इन मॉडर्न इकोनॉमी इज पॉजिटिव एंड एंगेज्ड ब्रेन। जिस तरह से उन्होंने पॉजिटिव और एंगेज्ड ब्रेन को लिया है ना, बोला है कि जी हम लोग स्वदेशी हैं, हम स्वदेशी हैं, दूसरे से कम तनख्वाह पे मैन पावर हायर करके उनको पॉजिटिवली एंगेज कर रख लेते हैं। आईटीसी को भी समझो, आईटीसी क्या है? आईटीसी तो आप जानते हो, नाम आपने सुना है, उसके पास आशीर्वाद आटा, सनफीस्ट बिस्किट, बिंगो चिप्स, उसका क्या बोलते हैं, कोई yippee नूडल, सैवलॉन, क्लासमेट स्टेशनरी, बहुत सारे प्रोडक्ट बनाता है आईटीसी। आईटीसी की वैल्यू ये है कि उनकी डाइवर्सिफाइड वैल्यू, डाइवर्सिफाइड रेवेन्यू स्ट्रीम है। रेयर क्या है उनके लिए? आईटीसी अपनी मैन पावर हायरिंग के मामले में रेयर माना जाता है, सबसे बढ़िया ग्लोबल टैलेंट लेकर के आता है। ऐसे हायरिंग आप आईटीसी में आसानी से नहीं होती वहां पे। और दूसरा, एग्जीक्यूशन उनकी बहुत तेज है, नए नए बिजनेस में एंटर करते हैं और उसको प्रॉफिटेबल बना जाते हैं। ये उनका एग्जीक्यूशन बहुत रेयर है, उनके जैसे एग्जीक्यूशन हर आदमी नहीं लेके आ पाता है। आदमी बेचारा एक प्रोडक्ट लेके आता है बिस्किट का, उसी में जिंदगी निकाल देता है। वो कितना इनइमिटेबल क्या है उनके लिए, इतना बड़ा कस्टमर नेटवर्क है, पहले से ही डिस्ट्रीब्यूटर रेडी, पहले से ही होलसेलर रेडी, पहले से ही रिटेलर रेडी। नया प्रोडक्ट लाओ, सबको बेच दो, नया प्रोडक्ट लाओ, हर जगह पहुंचा दो, हर जगह उनका हर शहर में डिस्ट्रीब्यूटर, रिटेलर, होलसेलर रेडी है। और फिर वो फार्मर के साथ ई चौपाल लगाने लगे आजकल मोबाइल एप्लीकेशन से। ये चीजें आसानी से इमिटेट होती नहीं है। तो जो उनका किसान से सामान खरीदना और एंड कस्टमर तक फटाफट पहुंचा देना, ये उनका स्केल है। ये हो गया व्रियो। अब आपके धंधे में व्रियो क्या है? अमूल के धंधे में व्रियो देखो, 50,000 करोड़ का टर्नओवर है, हाई क्वालिटी विद लो प्राइस। इसको बोलते हैं इकोनॉमीज ऑफ स्कोप। इकोनॉमीज ऑफ स्कोप क्या हुआ? मतलब भाई फैक्ट्री वही है, मशीनरी वही है, रिसोर्सेज वही है, सब कुछ वही है, रॉ मटेरियल वही है। पहले आप बड़े अंकल आंटी का जूता बनाते थे, बच्चे का भी चप्पल बना दिया, उसी आपने रिसोर्स का इस्तेमाल कर लिया। इसको बोलते हैं इकोनॉमीज ऑफ स्कोप, है जी। वही फैक्ट्रियाँ उनकी, वही सब चीज़ें, जहाँ बैठे बैठाए उन्होंने इतनी सारी आइटमें बना दी जी कि अपने अमूल की, उस आइसक्रीम के भी इतने फ्लेवर, दूध के इतने फ्लेवर, क्रीम के इतने फ्लेवर, हर चीज़ के इतने फ्लेवर। मेरे ख्याल है 250 से ज़्यादा प्रोडक्ट बना दिया अमूल ने। कैसे कर दिया? इसको बोलते हैं इकोनॉमीज ऑफ स्कोप। इनइमिटेबल क्या? उनका स्ट्रॉन्ग सप्लाई चेन, उनको दूध देने वाले, देखो दूध से संबंधित सारी चीज़ें उन्होंने बना दी बाद में, है जी। खाली दूध बेचते थे पहले, अब दूध से संबंधित सब चीज़ें बना दी। लेकिन दूध लाता कौन है? सप्लाई चेन इंडिया में इतना बड़ा, ये नहीं आप इमिटेट कर पाओगे। ये नहीं कर सकते। गांव गांव के अंदर अमूल का दूध आता है, गांव गांव से बड़े सिस्टमैटिक तरीके से आता है। और ये पीछे से सोर्सिंग है और आगे इनका डिस्ट्रीब्यूशन है, पीछे से सप्लाई चेन, आगे डिस्ट्रीब्यूशन, दोनों चीज़ें। ऑर्गेनाइज स्केल भी हो गया उनका। ऐसे ही ओला का आप बताओ, नीचे मुझे बताना कमेंट बॉक्स में, मैं थोड़ा हिंट दे देता हूं। लो कॉस्ट पर राइड देता है, हर जगह पे अवेलेबल है। अगर वहां ओला का नेटवर्क है, बटन दबाओ, ओला आई, A to B डेस्टिनेशन सीधा पहुंचाएगा। ये नहीं कि आपको पहले स्टैंड पे जाना गाड़ी पकड़ने के लिए। इंसेंटिव दे देता है भाई कस्टमर को, राइड है, डिस्काउंट है, फ्री राइड है, प्रमोशनल कूपन, बहुत कुछ देता है अपना। और रेयर क्या चीज़ है उनकी? ड्राइवर का ड्यू डिलिजेंस बहुत करते हैं, आपको बताना है मुझको। ऐसी क्या चीज़ है जो ओला की कॉपी नहीं हो सकती? उनका एक नया एल्गोरिदम आया है, वो भी आसानी से कॉपी करने में टाइम लगेगा। उनका अपना पार्टनर नेटवर्क है, 10 लाख ड्राइवर हैं, आसानी से कौन कॉपी करेगा? कल को मैं आपको चिंटू मिंटू बंटू बिल्ली अपना खोल ले फटाफट से टैक्सी की सर्विस, हम थोड़ी इतने सारे पार्टनर नेटवर्क को बिल्ड कर लेंगे। ऑर्गेनाइज स्केल कैसा है उनका? व्रियो में ओ क्या है उनका? उनका अपना रेटिंग सिस्टम से उनको बेनिफिट मिलता है। अब जियो का बताओ आप मुझे, मैं कुछ हिंट देता हूं आपको, आप नीचे मुझे कॉमेंट बॉक्स में आज बात करेंगे हम आपस में। जियो का क्या है? जियो की सबसे बढ़िया वी जो है, उसका प्राइसिंग स्ट्रैटेजी बहुत वैल्यूएबल है। फर्क समझो मेरे को, पहले मैं समझाता हूं। प्राइस और कॉस्ट में फर्क होता है। एक होता है प्राइस एडवांटेज, एक होता है कॉस्ट एडवांटेज। जियो के पास कॉस्ट एडवांटेज नहीं था, उसके पास प्राइस एडवांटेज है। कॉस्ट एडवांटेज क्या है? खुद का 2.5 लाख करोड़ लगा दिया, सस्ता नहीं था उनके लिए, बहुत महंगा पड़ा। लेकिन होता क्या है देखो, इससे आता है इकोनॉमीज ऑफ लर्निंग। आप इतना बड़ा प्रोजेक्ट लगा दिया, ज़्यादा सीख सकते हैं वो। चाइना क्या इकोनॉमीज ऑफ लर्निंग पे चलता है, पूरा इंडिविजुअल स्किलिंग इतना कर दिया चाइना ने, वो इकोनॉमीज ऑफ लर्निंग पे चलता है। इकोनॉमीज ऑफ प्रोसेस होता है, इकोनॉमीज ऑफ डिजाइन होता है, इकोनॉमीज ऑफ इनपुट कॉस्ट होता है, तो इकोनॉमीज ऑफ कैपेसिटी यूटिलाइजेशन, इकोनॉमीज ऑफ ह्यूमन एफिशिएंसी। जब बहुत बड़ा बिजनेस होता है तो हर चीज़ की पर यूनिट कॉस्ट कम होने लग जाती है, क्योंकि स्केल बड़ा हो गया। आप जल्दीबाजी में स्केल मत करिएगा, पहले बिजनेस खड़ा बाद में बिजनेस बड़ा, ये नहीं इसको देख के मैं भी कॉपी कर लूँ। हाँ, मेरी बात समझिएगा। ऐसे ही उसका ना डिस्क्रीट चॉइस कॉन्जॉइंट, अच्छा डिस्क्रीट चॉइस कॉन्जॉइंट हिंदी में क्या बोलेंगे इसको? मतलब 4 आइटम पड़ी हो और 4 में से आप 3 को छोड़ के वही वाली बार बार उठा रहे हो, उसको बोलते हैं डिस्क्रीट चॉइस कॉन्जॉइंट। मतलब है शेल्फ ऑफ टेक। हाँ जी, 5 कोल्ड ड्रिंक की बोतल पड़ी, आपकी फेवरेट कौन सी है? हर बार वही आके उठाते हो, उसको बोलते हैं डिस्क्रीट चॉइस कॉन्जॉइंट। यानी कि अगर आपके सामने एयरटेल है, वोडाफोन है और जियो है, अब लोग आसानी से जियो उठा लेते हैं, इसको बोलते हैं डिस्क्रीट चॉइस कॉन्जॉइंट। जैसे एप्पल का ब्रांड इक्विटी बहुत स्ट्रॉन्ग है, डिस्क्रीट चॉइस कॉन्जॉइंट। ये सब क्या है? ये व्रियो फ्रेमवर्क है।
मेरी बात समझिए, इनिमिटेबल क्या है उसका? हाई स्पीड इंटरनेट और एक्सक्लूसिव ऑफर्स, ऑर्गेनाइज सिस्टम से उनका फाइनेंशियल प्लानिंग एनालिसिस सबसे अच्छा। जिसको देखो मैं जियो में इन्वेस्ट कर रहा हूं, जिसको देखो जियो में इन्वेस्ट कर रहा हूं। अभी रोज अखबार खोलो, अभी आजकल अमेजॉन की खबर आ गई, जब देखो मतलब इस समय उन्हीं की खबर आई जा रही है। मोटा भाई अंबानी फाइनेंशियल प्लानिंग एनालिसिस इतना बड़ा स्केल कर देंगे और पैसा सारा का सारा कर्जा खत्म कर दिया उन्होंने। व्हाइट हैट जूनियर अभी कंपनी जिसको बायजूस ने एक्वायर किया, चलो उसकी भी केस स्टडी समझते हैं। वैल्यू क्या है? अफोर्डेबल। आर क्या है? इतना रेयर कि 1-to-1 क्लासेस कर रहा है इस समय, कोडिंग क्लासेस अर्ली एज पे भी कर रहा है, सेपरेट करिकुलम कर दिया सारे एज के लिए। अगर आप 6 साल के हो, 9 साल के हो, 12 साल के हो, हर प्रकार का अलग करिकुलम बना दिया उसने। छोटे बच्चे कोडिंग सीख रहे उससे। तो ये क्या, ये थोड़ा रेयर है। और इनिमिटेबल क्या, उसका स्पीड और स्केल। फट आया, साल 2 साल के अंदर कंपनी इतना बड़ा किया और बायजूस को बेचा और निकल गया। ऑर्गेनाइज तरीके से स्केल को बड़ा किया। आईआईटी के ट्रेंड करिकुलम कोर्सेज क्रिएटर्स उन्होंने ला करके बनाए। मैं तो बहुत सारे ब्रांड ले सकता हूं आपको। मैकडॉनल्ड्स का सोचते हैं ना, इतनी पुरानी कंपनी, इतना बढ़िया, इकोनॉमीज ऑफ स्केल पे चलता है मैकडॉनल्ड्स। क्या है वो? उनका कॉस्ट एडवांटेज है, इकोनॉमीज ऑफ स्केल। क्योंकि उनका स्केल ऑफ ऑपरेशन इतना बड़ा हो गया है कि पर यूनिट कॉस्ट, पर यूनिट ऑफ आउटपुट गेट्स डिक्रीज्ड विद इंक्रीज इन स्केल। मेरी बात समझ रहे हैं? मैं थोड़ा हिंदी में समझाता हूं आपको कि देखो, या तो आप टेक्नोलॉजी ले आओ तो आपकी कॉस्ट कम होगी, या आप स्पेशलाइज लेबर ले आओ तो कॉस्ट कम हो जाती है, या बल्क में सामान खरीद लो तो कॉस्ट कम हो जाती है, या बेटर फाइनेंशियल मैनेजमेंट कर लो, या नेटवर्क बहुत बड़ा कर लो। ये वो तरीके हैं जिससे आपकी कॉस्ट कम होती है। ये व्रियो फ्रेमवर्क में चीज़ें समझनी जरूरी है। अगर आप बिजनेस खड़ा या बड़ा करना चाह रहे हैं, मेरे वीडियो से अच्छा आपको कोई कंटेंट कहीं नहीं मिलेगा। आसानी के साथ में फटाफट से, रेयर चीज़ क्या है मैकडॉनल्ड्स के बारे में, आप उनके साथ में उनकी प्रोसेस एफिशिएंसी रेयर है। 180 सेकंड में बर्गर रेडी, बल्कि और भी जल्दी हो जाता है। मैं आलू टिक्की बर्गर विदाउट अनियन एक बार ऑर्डर किया था, और वो मैं जब उसको बोला भैया आलू टिक्की विदाउट अनियन बर्गर दे दो मेरे को, बिना प्याज लहसुन के, बढ़िया सा है जी। तो उसने पीछे से आवाज मारी, आलू टिक्की विदाउट अनियन। वो जो उसने कहा पैसे दे दो, मैंने पैसे दिए उसको, और मैंने बोला बर्गर कितनी देर में आएगा? बोला ये रहा। मैंने कहा क्या आ गया? बोला सर हमारी स्पीड बहुत तेज है। इसको बोलते हैं रेयर। क्या बोलते हैं? रेयर। आप इनिमिटेबल है ये, इसको इमिटेट नहीं कर सकते। ये उनका ऑर्गेनाइजेशन स्केल है, उनके फ्रेंचाइज ऑपरेशंस इतने बढ़िया हैं। वो क्या बोलते थे, भाई मैकडॉनल्ड के फाउंडर, मेरे फ्रेंचाइजी को सफल बना दो, अपने आप सफल हो जाऊंगा। कोका कोला क्यों इतना बड़ा हो गया? दुनिया भर के अंदर लोग ओके के बाद अगर दूसरा कोई वर्ड जानते तो वो कोका कोला है। देखो, स्माइल से लोग पहचान जाते हैं, स्माइल की लैंग्वेज हर आदमी जानता है, और कोका कोला, ऑलवेज कोका कोला, हर देश के अंदर कोका कोला लोग जानते हैं। यूनिक टेस्ट है उनका रॉ मटेरियल जो है, सीक्रेट फार्मूला, उनका जो सॉफ्ट ड्रिंक है वो रेयर है, वो सबके पास नहीं है। इनिमिटेबल क्या? उनका ब्रांड नेम को कौन कॉपी कर लेगा? अब थोड़ी आप कोका कोला की जगह कोई और कोला ले आओ और चल जाएगा इतनी तेजी के साथ। और डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क उनका बहुत बड़ा है। जैक वेल्च कहते हैं, इफ यू डोंट हैव अ कॉम्पिटिटिव एडवांटेज डोंट कम्पीट। वन मोर टाइम, इफ यू डोंट हैव अ कॉम्पिटिटिव एडवांटेज डोंट कम्पीट। ऐसे मत उतर जाओ, ये भी कर रहा है, चलो हम कर लें, ऐसे नहीं चलता भैया। ऐसे एशियन पेंट्स, मैं नहीं बताऊंगा इसका तो आपको बताना पड़ेगा, हिंट भी बहुत दे दी है। 54% मार्केट शेयर है एशियन पेंट्स का, पूरी मोनोपोली है मार्केट के अंदर में। लार्जेस्ट पेंट कंपनी है इंडिया की। क्यों है आपको नीचे बताना है। इंडिगो एयरलाइंस क्यों इतना तेज चला? हाँ, कि लोएस्ट फेयर दिया उसने कस्टमर को, हाईएस्ट मार्केट शेयर ले लिया उसने एयरलाइंस में। रूट प्लानिंग उसकी बहुत जबरदस्त है, लेस टर्न अराउंड टाइम है। अभी दिल्ली से कोलकाता गई और दोबारा जहाज घूमा, कोलकाता से दिल्ली भी आ गया। क्या बात कर रहे? बोले हाँ बात कर रहे हैं, यही बात कर रहे हैं, बहुत तेज चलते हैं, हमारे पास टाइम नहीं भैया। ऑर्गेनाइज स्केल है उनका, टाइटली फ्रेम्ड उनके मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, लो कॉस्ट पे चलते हैं बहुत। आपको बताना इंडिगो के बारे में। और बड़ा बिजनेस भी तो है। बड़ा बिजनेस का व्रियो फ्रेमवर्क क्या है? वर्ल्ड्स मोस्ट अफोर्डेबल बिजनेस मैनेजमेंट प्रोग्राम, सबसे सॉलिड प्रोग्राम, सबसे कम कॉस्ट पे पूरी दुनिया के अंदर। ऐसा प्रोग्राम जिसको आम भारतीय अटेंड कर सकें। शिक्षा का अधिकार देना चाहते हैं हम उसको। क्यों हर एक को हार्वर्ड, वॉटन, स्टैनफोर्ड, लंदन स्कूल ऑफ बिजनेस जाना पड़ेगा? नहीं जा सकता। हर आदमी के पास 5 करोड़ से 10 करोड़ रुपया खर्च करने के लिए नहीं है, तो वो क्या करे? उसके लिए हमने प्रोग्राम बनाया है। ये बहुत वैल्यूएबल हो गया, बहुत वैल्यूएबल। स्ट्रॉन्ग प्रोडक्ट डेवलपमेंट कैपेबिलिटीज है हमारे पास में। ऐसा प्रोडक्ट बनाते हैं। रेयर क्या चीज है? 75 बिलियनियर लोग हमारे प्रोफेसर हैं, इंडस्ट्री लीडर्स और बिलियनियर्स, ये हमारे प्रोफेसर आज 75 से ज्यादा हैं। कौन कॉपी कर लेगा? इधर उधर 2 4 5 10 तो ले ही आएंगे हम। देखो ये तो होता ही है, जब ओयो आया था तो 12 लोग उसके कॉपी कैट आ गए थे। हम लोग भी आए हैं, बड़ा बिजनेस, हमारे भी पीछे बहुत सारे कॉपी कैट आ गए, हम बड़ा बिजनेस बन जाएंगे। नहीं होता ऐसे, इतनी आसानी से आप 75 बिलियनियर प्रोफेसर कहां से ले आएंगे? दूसरी चीज, प्रीमियम लेवल ऑफ एनिमेशन है हमारे यहाँ।
एनिमेशन पे पैसा खर्च करना हर एक की बात नहीं है बस की भैया। क्यों? क्योंकि बहुत पैसा लगता है एनिमेशन पे, आसान नहीं है एक एक कैरेक्टर को मूवमेंट देना। इसीलिए ये इनिमिटेबल भी हो गया। क्यों? क्योंकि आज हमारा 25 मिलियन का डिजिटल कम्युनिटी है। हमारे फेसबुक पे आज इस समय बहुत भयंकर कम्युनिटी बिल्ड होती जा रही है। आप विवेक बिंद्रा फेसबुक पे गए होंगे जरूर आप। आज यूट्यूब भी हमारा मेरे ख्याल है 1,36,00,000 के आसपास सब्सक्राइबर है, उससे ज़्यादा होंगे शायद। सक्सेसफुल चैनल पार्टनर नेटवर्क हमने बना लिया। आप कैसे इसको कॉपी करोगे? देखिए आज सक्सेसफुल ज़्यादा इंपॉर्टेंट है चैनल पार्टनर से। चैनल पार्टनर तो है, लेकिन क्या चैनल पार्टनर करोड़ों रुपया कमा रहे हैं? हाँ, हमारे साथ चैनल पार्टनर दे आर मेकिंग अ लॉट ऑफ मनी, बहुत रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं। हमारे जितने फ्रेंचाइजीज हैं, हमारे IBCs हैं, दे आर मेकिंग गुड फेयर अमाउंट ऑफ मनी। बहुत सारे और बिजनेसेस को बंद करके स्विच करके हमारे साथ में आए, क्योंकि उन्होंने देखा आज टेस्टिमोनियल है सबके सामने। हुआ तो बोल रहा हूं, हुआ इसीलिए बोल रहा हूं। आज हमारे साथ में IBC दे आर मेकिंग मनी। मैं आज बोल रहा हूं, डंके की चोट पे बोल सकता हूं। क्यों बोल सकता हूं? क्योंकि हो रहा है, कर रहे हैं लोग हमारे साथ में। मेरे पीछे वीडियोस में आपने देखा होगा। इसीलिए ये ऑर्गेनाइज स्केल भी हुआ, क्योंकि कंप्लीटली टेक्नोलॉजी ड्रिवन ऑपरेशन है, एसेट लाइट है, और कंपनी ने अपने जहां जहां ब्रांच नहीं है अपनी कंपनी ओन्ड वर्चुअल ब्रांच खोल दी है। और हमारा कल्चर वो बहुत अमेजिंग है, 24/7 कल्चर है। आप कैसे कॉपी कर लेंगे उसको? हमारे यहाँ जो मैन पावर है वो दिन रात काम करते हैं, बहुत मिशनरी लोग हैं। कितने भी कॉपी कैट आते हैं, मैं हमेशा बड़े प्रेम से बोलता हूँ, विनम्रता से, पड़े हो किस चक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में। अहंकार नहीं बोल रहा है ये मेरा, ये आपका प्रेम बोल रहा है। और हमारी मैन पावर की जो लीडरशिप हमने हायर करी है और जो बिल्ड करी है और जो एंगेज करी है, देखिए मोर बेटर फास्टर। आज बात फर्स्ट मूवर की नहीं, आज बात फास्ट मूवर की है। ऐसे बहुत सारे स्ट्रैटेजिक फ्रेमवर्क मैं आपको देना चाहता हूँ। एवरीथिंग अबाउट एंटरप्रेन्योरशिप में तो हमने बहुत सारे दिए हैं। अगर आप हमारे IBC बनना चाहते हैं, पार्टनर नेटवर्क ज्वाइन करना चाहते हैं, तो भी आप फोन कर सकते हैं। और एवरीथिंग अबाउट एंटरप्रेन्योरशिप 2 साल का बिजनेस मैनेजमेंट, सबसे अफोर्डेबल, सबसे पावरफुल प्रोग्राम, तो भी इसी बोर्ड लाइन नंबर पर फोन करिए। लेकिन उससे ज़्यादा जरूरी साथ में क्या, आज कमेंट बॉक्स में बात करेंगे। नीचे बताइए अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन का व्रियो फ्रेमवर्क, और हो सके तो अपना भी बताइए। वीडियो को लाइक करिए। अगर फ्री में ऐसे वीडियोस दे रहा हूं जो कि होने चाहिए प्रीमियम ऐप में, पर फ्री में देता हूं, क्या आपको अच्छा लगता है? इस वीडियो को उसको शेयर करिए जिसने नया बिजनेस शुरू करना है। सोचिए जरा एक बारी, आंख बंद करके मेरी तरह सोचिए, किसको किसको शुरू करना है। व्हाट्सएप ग्रुप खोलिए, जगह जगह ग्रुप्स में शेयर करिए कि यार ऐसे व्रियो फ्रेमवर्क अचानक जे कर्व दे सकते हैं, एक आइडिया गेम चेंज कर सकता है। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, दुनिया का नंबर 1 एंटरप्रेन्योरशिप यूट्यूब चैनल बनाने के लिए, चैनल को सब्सक्राइब करने और करवाने के लिए आपका हृदय की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद।